हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नया साल आने वाला है और आप सभी अगर पहले की जितनी भी गलतियाँ कर चुके हैं तो उन गलतियों से सबक लेने का टाइम आ गया है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का टाइम आ गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब भी अगर अपनी गलतियों को सुधार के अगर जीवन में आगे नहीं बढ़े तो फिर बस आप पछताते रह जाएंगे। इसके अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जीवन में सिर्फ खाना पकाना और बस यूं ही ज़िंदगी चले जा रही है। जो हाउसवाइफ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि उनको बस पूरा दिन यूं ही निकल जाता है कि सुबह खाना बनाना, फिर घर के काम करना और फिर अगले दिन फिर वही कामों को फिर से रिपीट करना। तो बस इसमें ही पूरा जीवन निकला जा रहा है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में जीती रहती हैं और परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं और उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ना अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है फ्रेंड। देखिए, मैंने भी जब अपनी शुरुआत करी थी ना, मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि बहुत प्रॉब्लम देखा है अपनी ज़िंदगी में। जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भी सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने खुद अपना काम स्टार्ट करा क्योंकि आप ये देखो कि हम जो महिलाएं होती है ना, उनको ऊपर जो जेंट्स होते हैं उनको तो ये रहता है कि वो चाहे कुछ भी काम कर सकते हैं बाहर जा कर के, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक महिला को अगर बाहर काम करना है ना, तो उसे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर घर में बच्चे हैं तो उसको मैं कैसे दे हैंडल करूँगी और घर के काम को भी देखना है, उसके बाद बाहर वो काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो बाहर काम करना चाहती हैं तो बस वो उठे और बस बाहर काम करने के लिए चले गए, घर के काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ कर के। तो ऐसा नहीं होता है, हमें बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ देखनी होती है। मेरे टाइम में भी फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा ही था कि मुझे मेरी बेटी को भी देखना था। तो मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी एक बेटी थी, उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने अपना काम शुरू करा और मैंने सोचा कि मुझे सिलाई सीखना है और मैंने थोड़े से शुरुआत करी। मैंने आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करी है बहुत, लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं एक बार फिर से आपको आपके मोटिवेशन के लिए अपनी जर्नी शेयर करूँगी क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करा है। अगर कोई और होता ना तो शायद बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रोते-रोते जीवन निकाल देता, जितना मैंने स्ट्रगल देखा है। और मैंने इसके बावजूद भी ना मेहनत करी है, हिम्मत करा है और खुद पर भरोसा किया है और इस चीज़ के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ी हूँ और अपने जीवन में अभी मैं इतना हूँ कि अपने परिवार को मैं, अपने बच्चों को मैं पाल सकती हूँ और अपना जीवन चला सकती हूँ। किसी के सामने भी मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो अभी ये नया साल आने वाला है अब। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि नए साल पे जोश में 1-2 वीडियो देख कर के मतलब मोटिवेट होकर के जोश में अपना बहुत सारा टारगेट तो सेट कर लेते हैं कि हमें नए साल पे ये करना है, नए साल पे वो करना है। लेकिन सिर्फ़ उन्हें 2-4 दिन या फिर 1 हफ़्ता या फिर 1 महीना फ़ॉलो करते हैं और फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत बड़े-बड़े टारगेट नहीं बनाने हैं। आप छोटे-छोटे टारगेट बनाइए और चीज़ों को सेट करिए और उनको पूरा करिए। और जब आपके ये छोटे-छोटे टारगेट पूरे होंगे ना, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको भी ये हिम्मत मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जीवन तो यूँ ही चला ही जा रहा है। ऐसे तो देखिए, जानवरों का भी जीवन ऐसे ही होता है कि चला जाता है। वो लोग भी खाते हैं, घूमते हैं, बस मतलब इसी में ही उनका जीवन निकल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो इंसानों की तरह जिए, मेहनत करिए और अपने इस जीवन में वो सारे सुख प्राप्त करिए जो भगवान ने हमें दिए हैं। अपने लिए जीना सीखिए। और फ्रेंड्स, ये नए साल में ना आप मेरी 4 बातों को याद रखिए और उनको फॉलो करिए। आप अपने जीवन में ना ज़रूर सफल होंगे। देखिए, पहला है, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? उसके बाद आपको वो काम
सबसे पहले आपको जो भी सोचना है बहुत सोच समझ के, अगर कोई भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पे अच्छे से सोच समझ लीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम को इतना टाइम देना है और इस काम को करने के लिए आपको घर के काम दूसरा कैसे है मैनेज खुद पर करने हैं, तो वो भरोसा सब करिए, आपको क्योंकि एक फ्रेंड्स अपने देखो माइंड कोई में भी सोच आप लेना पर है। भरोसा नहीं उसके करेगा बाद होता और है ना ही देखिए, आपको सपोर्ट करेगा। खास करके जो फ्रेंड्स हाउसवाइफ होती हैं ना, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको डीमोटिवेट करने की सब कोशिश करेंगे कि अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो बस घर के काम करो, इसी में ही अपना जीवन निकल जाएगा आपका, तो ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखो, आपको किसी की बातें नहीं सुननी है, देखो सुनो सबकी और करो अपने मन की, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो कि आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं और कितनी खामियाँ हैं, ठीक है। आप जानते हो कि आपकी जो क्षमता है ना वो कितनी है, तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, डरो नहीं। शुरू में देखो सबसे गलतियाँ होती हैं, अगर गलतियाँ हो तो उसमें उसको सुधारने की अपनी ना क्षमता रखो कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। अगर कुछ ख़राब भी होगा, कुछ गलती भी होगी तो मैं उसको सुधार लूँगी, क्योंकि गलतियाँ फ्रेंड सबसे होती है, गलतियों से मत डरो। तीसरी बात तो ये है कि अगर आप सबसे पहले आप खुद पे भरोसा रखो और गलतियों से बिल्कुल मत डरो। अगर गलतियाँ होती हैं तो आप हिम्मत रखो कि आप उसे ठीक कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो जो चौथी चीज़ है ना, वो है मेहनत। कोई भी काम करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आप मैंने भी बहुत ज़ीरो से शुरुआत करा था और आज मैं अपने जीवन में यहाँ हूँ, जहाँ मैं बहुत फ़क्र से कह सकती हूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। अभी मुझे भी मेरे हिसाब का जितना मैं चाहती हूँ उतना मुझे भी और करना है। मुझे मेरे बच्चों के लिए अभी एक घर भी लेना है और वो मैं लूँगी एक दिन बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप चाहो ना तो आप क्या नहीं कर सकते हो। अभी देखो फ्रेंड्स, मुझे कितना सारा काम मैनेज करना होता है, घर का भी काम करना होता है और मेरा छोटा बाबू है, तो मुझे उसको भी देखना होता है। साथ में मुझे दुकान का भी करना होता है, दुकान में मेरे बच्चे भी आते हैं सिलाई सीखने के लिए, तो उनको भी देखना होता है। फिर बुटीक का काम रहता है, पार्लर का काम रहता है, मुझे दोनों ही मैनेज करना होता है। और क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने में भी टाइम जाता है, इसकी एडिटिंग वगैरह में भी टाइम लगता है, तो मैं ये सारा काम मैनेज करती हूँ। अभी आप देखो, जो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने अपने दूसरे चैनल बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक के लिए ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आपको इसमें मैंने कटोरी ब्लाउज़ समझाया था, तो अगर आपको ये वीडियो देखना हो ना कि कटोरी ब्लाउज़ अगर आपको सीखना हो तो आप उस चैनल पे जा कर के और देख सकते हैं, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक पे मैंने कटोरी ब्लाउज को 4 पार्ट में, छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके 4 पार्ट में चैनल पे डाला है और बहुत अच्छे से कटोरी ब्लाउज को समझाया है। सिंगल कटोरी, डबल कटोरी बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कोई बिगिनर भी होगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा और अगर जिसको सिलाई आती है तो उसको भी आ जाएगा। अगर आपको एक बार में ना आए तो आप 1 से 2 बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए, 100% आपको कटोरी वाला ब्लाउज बनाना आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी और सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, एक हाउसवाइफ़ के लिए ना सबसे बेहतर काम होता है होम बुटीक का। फ्रेंड देखो, होम बुटीक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि स्टार्ट करना। पहले तो ऐसा होता था कि आप बाहर जाके सीखते हैं, लेकिन अब तो बस आप घर में भी यूट्यूब वगैरह से सीख कर के और स्टार्ट कर सकते हो। आप ज़ीरो बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको देखो, क्योंकि आजकल सबके घर में ही मशीनें होती हैं, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और उसमें उसके बाद जब आपका काम बढ़ने लगे, तो फिर आप धीरे-धीरे आप अपना काम भी बढ़ाते रहो। तो फ्रेंड्स देखिए, आजकल ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं महिलाओं के पास काम करने के लिए, बस आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको
लगन होनी चाहिए कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप जीवन में ना ज़रूर आगे बढ़ोगे फ्रेंड्स। तो ये कटोरी वाले ब्लाउज का मैं वीडियो बना रही थी। आप ये देखो फ्रेंड्स कि मुझे ये सारे काम कितने मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी काम देखो, किसी भी काम में ना बगैर मेहनत के आपको सफलता नहीं मिल सकती है। बगैर अगर आपको देखो, किसी ने कहा है ना कि अगर आपको आराम चाहिए तो आराम के लिए भी ना आपको कल के आराम के लिए आपको आज का आराम खोना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, किसी ने कहा है कि अगर आपको मेहनत से आप किस्मत में जो नहीं लिखा है ना, आप वो भी प्राप्त कर सकते हो। मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा है तो वो भी आपको ला कर के दे देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत। किसी ने कहा है कि मेहनती वाले जो लोग होते हैं ना, उनको, और जो आलसी लोग होते हैं, तो उनको, आलसी लोगों को वो मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं ना, उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। तो आपको ना किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि किस्मत मेहनत से बढ़ के है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको हो सकता है एक बार असफलता मिलती हो, 2 बार मिलती हो, लेकिन लास्ट में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, इस नए साल पे आगे बढ़िए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको और कुछ भी अगर सिलाई का सीखना हो तो आप मेरे इस चैनल पे भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।